इतनी पब्लिकेशन हो रही, संसाधन है कम, तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई तो कोई सरकार नहीं रोक पाएगी। इस समय जो दुर्दशा शिक्षकों की और शिक्षक भर्ती की है वो आप सब देख रहे हैं। कोई भी भर्ती फ्रेश नहीं हो रही। टीचर्स के लिए और में मतलब और भी सेक्टर में यूपी में जो भी जॉब्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालें। उनका मंगलसूत्र तो इस देश के लिए कुर्बान हो चुका है, उनका पूरा परिवार कुर्बान हो चुका है। रायबरेली में 2024 का लोकसभा चुनाव और धीरे धीरे तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। नामांकन की प्रक्रिया भी रायबरेली में शुरू हो गई, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। बीएसपी ने ठाकुर प्रसाद को रायबरेली से अपना प्रत्याशी उतारा है। हम इस समय रायबरेली में हम लोगों से बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार इनका क्या रुझान रहेगा। सर परिचय बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम बुद्धराज प्रजापति जी है। हम रायबरेली से यहाँ पर आ रहे हैं। सर 24 का चुनाव है, अब की बार मुख्य मांगे आप लोगों की क्या रहेंगी? मेन बेसिक चीज़ें तो जा कर के देखिए, ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहली चीज़, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर। और ये जो यहाँ गांधी चौराहे में देखिए जाम लगता है, इसको कोई नहीं ध्यान दे रहा है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए। सर परिचय बता दीजिए। अक्षय जायसवाल फ्रॉम रायबरेली। सर 24 का चुनाव है, क्या लग रहा है कि अब की बार आप लोगों की क्या मुख्य मांगे रहेंगी? मुख्य मांग है कि रोज़गार होना चाहिए। जो गवर्नमेंट जॉब है वो बार बार रद्द नहीं करना चाहिए। जो वैकेंसीज हैं वैकेंसी और निकालनी चाहिए टीचर्स के लिए। और में मतलब और भी सेक्टर में यूपी में जो भी जॉब्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालें, जो भी सरकार बने। इस पर ये अभी बीजेपी ने और कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले। क्या लग रहा है कि अभी 24 का चुनाव किस ओर जा रहा है? अब वो तो अब रुझान और वोट जब आएगा, रिजल्ट आएगा, वही पता चलेगा। किसे पसंद करेंगे आप लोग इस बार? अब ये तो गोपनीय होता है वोट, फिर भी अभी जो भी है वो गोपनीय रहेगा, सीक्रेट रहेगा। वो आप लोग पता चल जाएगा जो जीतेगा। केंद्र में किसे पसंद करेंगे? वो सीक्रेट रहेगा। 24 का चुनाव है, आप लोग शिक्षक वर्ग हैं, कई मांगे होती होंगी। सर मेन मांग तो यही है कि वैकेंसी जो टीचर्स की निकालते हैं बहुत कम निकलती है। पीजीटी और टीजीटी 5 साल में कहीं एक वैकेंसी निकलती है। तो हम लोग यही मांग रहती है कि पीजीटी टीजीटी लगभग हर साल या 2 साल में तो एक बार ज़रूर वैकेंसी निकालें। यही मुख्य मांग है। और यहाँ लालगंज में जाम बहुत लगता है, तो इसका जो बाईपास वगैरह जो कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट हो जाए, बस यही मुख्य मांग है यहाँ की। महंगाई और बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी हुई है। महंगाई तो सर जब इतनी पब्लिकेशन हो रही, संसाधन है कम, तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई तो कोई सरकार नहीं रोक पाएगी। हाँ, बेरोज़गारी के लिए सरकार को सोचना चाहिए, और नहीं तो सरकारी ही नहीं तो अर्ध सरकारी नौकरियाँ तो ज़रूर निकालनी चाहिए। अब वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। जी सर, अभी क्लियर तो हुआ नहीं है, सुनने में आ रहा है। सर यहाँ के लोकल नेता दिनेश प्रताप सिंह हैं, मुझे लगता है वो उनसे अच्छा चुनाव लड़ेंगे। 24 का चुनाव है, आप लोग शिक्षक वर्ग हैं, कई मांगे होती होंगी सरकारों से। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, सरकार अपना काम करती चाहे जो सरकार बने, लेकिन हमारी जो मांग है जो भी सरकार बनेगी कि पहले शिक्षा और शिक्षकों को देखे, क्योंकि किसी राज्य को या राष्ट्र को बनाने में शिक्षक बड़ा मायने रखता है। लेकिन इस समय जो दुर्दशा शिक्षकों की और शिक्षक भर्ती की है वो आप सब देख रहे हैं। कोई भी भर्ती फ्रेश नहीं हो रही। हम लोग परीक्षा देकर आते हैं, कंफर्म मान के चलते कि मान लीजिए हमारी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन अंततः हम लोग बैठे रह जाते। इसलिए सरकार को चाहिए भ्रष्टाचार पे रोक लगाए। और जो बेसिक रूट पे काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वो तो राष्ट्र और विश्व में मोदी जी का नाम हो ही रहा है। लेकिन हम लोगों को अभी इस ज़मीन पे जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वहाँ पर भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है। इस पर ध्यान देना चाहिए प्रेजेंट सरकार को। अब बीजेपी से कई नाम चल रहे हैं, कांग्रेस से प्रियंका जी का भी नाम चल रहा है, तो क्या लग रहा है टक्कर होगी इस बार? टक्कर होगी, लेकिन यहाँ के किसी व्यक्ति पे नहीं होगी। हमें लगता है मोदी के नाम की टक्कर बाकियों से होगी। यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि खुद से चुनाव लड़ रहा हो कांग्रेस के किसी कैंडिडेट के सामने। वो मोदी का नाम लेकर लड़ रहा है, ये अलग बात है, लेकिन खुद से नहीं लड़ रहा है। मैम 24 का चुनाव है, आप लोगों की क्या मांगे हैं इस बार? मांगे तो बहुत कुछ खास नहीं है। रोज़मर्रा की चीज़ें, ज़रूरतें जिन पर एक आम आदमी का जीवन यापन आसानी से हो जाए, उस पर अगर हमारे नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी राजनीतिक शख्स हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सत्ता ही नहीं मजबूत रही तो ऊपर चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग बनाए, चाहे जितना बड़ा ढांचा खड़ा करें, हम लोगों का पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पिए जा रहे हैं। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लूँगी, ना कोई पार्टी, लेकिन फिर भी ये नाम अभी जल्दी एक मुद्दा उठा, आक्षेप कि महिलाओं का मंगलसूत्र बिचवा लेंगे। ऐसे स्टेटमेंट देना हमें तो नहीं लगता कि उचित है।
और मंगलसूत्र बिचवा लेंगे, ये जिसके ऊपर आरोप लगाया गया। आरोप का मतलब उन्होंने पर्टिकुलर पार्टी पर लगाया आरोप, लेकिन जिस पर आरोप लगाया जिन्होंने ये शब्द कहे, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि उनका मंगलसूत्र तो इस देश के लिए कुर्बान हो चुका है, उनका पूरा परिवार कुर्बान हो चुका, और उसको बता रहे हैं कि मंगलसूत्र बिचवा लेंगे। अरे बिचवा तो लिया भाजपा ने, बिचवा तो लिया मोदी ने। इनकी जो व्यवस्था है उसमें जो गरीब है और गरीब होता चला जा रहा, जो अमीर है वो और अमीर होता चला जा रहा, और बीच वाला बस हैंड टू माउथ है, किसी तरह खा रहा। अच्छा, रायबरेली से प्रियंका जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी से भी कई नाम चल रहे हैं, वरुण का चल रहा है, दिनेश प्रताप सिंह है, मनोज पांडे भी नाम चल रहा। ऐसे में किनको आप लोग? भाई अगर देखा जाए, रायबरेली की अगर बात है तो हम लोगों को कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी ने एम्स दिया, सोनिया गांधी ने रेल कोच कारखाना दिया, जिसमें हमारे आसपास के बहुत सारे गरीब वर्ग लोग हैं जो मज़दूरी करते हैं, उनको एक परमानेंट कह लीजिए परमानेंट मज़दूरी मिल गई और उनसे घर उनके चूल्हे जल रहे हैं। एम्स इतनी बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था दे दी है जो कि भारत के नक्शे में रायबरेली का नाम दर्ज हो गया है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसको देखते हुए और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, चीज़ें हैं, देखते हुए हमें तो लगता है कि कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए। ठीक है, आप शिक्षक हैं, कई मांगे होंगी, तो क्या लग रहा है मौजूदा सरकार की जो कार्यप्रणाली चल रही है, विकास चल रही है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, जो मौजूदा सरकार है वो अपना पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कंट्री। किसी भी देश के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस देश की ट्रांसपेरेंसी होती है, और किसी भी देश के विकास की जब बात आती है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है। तो जहाँ तक हमारा मानना है कि मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ और सारे मुद्दे हैं जिस पे बहुत बेहतरीन वो काम कर रही हैं, तो मानना कि इस बार मोदी तो पक्का है। लेकिन जहाँ तक थोड़ा सा रोज़गार की बात है, तो रोज़गार में जो सरकारी जॉब्स को लेकर के जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, जिस प्रकार से पेपर आउट हो रहे हैं, तो ये मेरा मानना है कि मोदी सरकार को ये जो पेपर आउट हो रहे हैं उस एजेंसियों पर पूरा प्रेशर डालना चाहिए, ताकि पेपर अच्छे से करा सकें और पार्शियलिटी ना हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा करप्शन होता चला जा रहा। धीरे धीरे करप्शन का थोड़ा सा जो लेवल था वो और धीरे धीरे इंक्रीज हो, तो करप्शन जहाँ कम होना था वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, क्योंकि खुले स्तर पर अभी जैसे एसआई की पोस्ट से हुई, इसके बाद ये यूपीपी में जिस प्रकार से हुआ, शिक्षक में जिस प्रकार से 69,000 वाले में हुआ, तो ये सब कई सारे हैं, तो इन पर बीजेपी गवर्नमेंट को थोड़ा सा काम करना है, ये बस। अभी प्रियंका जी भी रायबरेली चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो आप लोग? देखिए, एक बात हम प्रियंका जी की नहीं कहते, क्योंकि प्रियंका जी तो मोदी जी के साथ वो कंटिन्यू लगी हुई हैं। यहाँ पर मोदी सरकार की बात हो रही है, प्रियंका तो इस बार नहीं यहाँ पे भी, यहाँ से आने से पहले जो भी रहा हो। लेकिन जहाँ तक का प्रियंका गांधी का मैटर है, तो आएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो आने वाले भविष्य में गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन मोदी सरकार के हिसाब से वो ज़रूर फाइट करेंगे यहाँ पर, और उनका टक्कर कांग्रेस से है, लेकिन उतना नहीं। या आई होप यह कि यहाँ पर बीजेपी ज़रूर निकलेगी। अच्छा, 400 का पार नारा दिया जा रहा है जो 80 सीटों पर, अब के बाद कितनी सीटें निकल सकती? 400 पार का जो नारा दिया जा रहा, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। उनको 400 का कंसेप्ट लेके आए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 300 का जो टारगेट अचीव किया, तो उन्होंने अपने इस आधार पे किया कि पहले उन्होंने 2019 में इस चीज़ को अचीव कर लिया, इसके आधार पर दे रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये 400 के पास जाएगा, 300 के अंडर में ही 350 के आसपास का ये सीटें इनकी रहेंगी। क्योंकि जहाँ तक ये मानना है कि इन्होंने बहुत पूरा विकास किया, तो नहीं, ट्रांसपोर्ट अच्छा दिया, लेकिन जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट पे इन्होंने पूरा फोकस नहीं किया। दूसरी बात है कि इन्होंने जो उद्योगपति हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर दिया। अभी जैसे किसान मूवमेंट की मैं बात करूँ, तो किसान मूवमेंट जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस पे इन्होंने एमएसपी बनाने से मना कर दिया, लॉ बनाने से मना कर दिया। अगर किसान सफ़र करेगा, अगर कोई भी कंपनी उनसे अटैच होती है, बाद में वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, तो फिर क्या करेगा, तो लॉस में जाएगा ना। तो इसकी वजह से हमें मानना है कि सरकार इस जो हमारा बेसिक है, कहते नहीं, वैसे भी हमारे देश का जो मेन आधार है ग्रामीण रूरल एरिया है, तो किसानों के लिए उनको पॉलिसी बनानी पड़ेगी और इस पे उनको काम करना पड़ेगा, तब जाकर के। भैया क्या नाम है? आशीष सिंह। आशीष जी, 24 का चुनाव है, अब की बार आप लोगों की क्या मांगे रहेंगी, किन मुद्दों को लेकर? मांगे मुद्दों पर नहीं, मांगे सिर्फ यही है कि हमारा हाईवे बन जाए, लालगंज का जाम छूट जाए। 15 साल से अभी योगी मोदी हैं, उसके पहले तो कांग्रेस ही थी रायबरेली में, तो रायबरेली ने ITI बंद करवा दी। अगर कांग्रेस थी, सांसद थी, 5 साल में एक भी बार नज़र आई यहाँ
रायबरेली ज़िले में। खाली जब चुनाव होता है तब नज़र आती हैं, उसके बाद ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं है। अगर अब जो भी है ज़मीनी स्तर पर तो योगी मोदी है, तो इसलिए जो भी बीजेपी से खड़ा होगा उसी का सपोर्ट होगा। जैसा कि हम शिक्षकों से बात किया तो उनका भी यही मानना है कि देखिए रायबरेली में विकास तो बहुत कम हुआ है और इनका भी कहना है कि जो रोज़गार बढ़ावा दे सके हम उसके साथ हैं। श्रेष्ठ यूपी के लिए पंकज कुमार, रायबरेली। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।